नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं अनुभव थिंग्स। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि भारत के गांव-गांव, शहर-शहर और कस्बों तक फैला हुआ है और ये लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है। अभी हम बात करने वाले हैं SIR के बारे में और क्यों ये लोगों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है कि हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। SIR से लोगों के क्या फायदे हैं, ये भारत के नागरिकों के लिए क्या बेनिफिट्स दे सकता है और सरकार और इलेक्शन कमीशन इसको किस तरीके से यूज करती है। आज हम पूरी जानकारी को जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की। दोस्तों, भारत की सरकारी व्यवस्था में ऐसा कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट यानी स्पेशल इंस्पेक्शन रिपोर्ट नाम से नहीं है जिसे इलीगल इमिग्रेशन से जोड़कर देखा जाए। असल में बहुत लोगों के नाम में भ्रम हो जाता है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। SIR का जो मेन फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी इलेक्टोरल रोल की एक गहन सत्यापन अभियान है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, देखिए इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें घर घर जाके वोटर्स की जांच करना या वो लोग जो मर चुके हैं गलत नाम या फिर डुप्लीकेट नाम से जो लोग वोटर्स ID बनाते हैं उनको हटाना, जितने भी नए वोटर्स होते हैं उनकी पहचान करना, उनकी IDs बनाना और सबसे जरूरी जितने भी वोटर लिस्ट में बाहर की जितने भी इलीगल इमिग्रेशन से नाम जुड़ चुके हैं उन लोगों के नाम हटाना और उन्हें वापस भेजना। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि वोटर लिस्ट में कई बार ऐसे नाम भी शामिल हो जाते हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए SIR इम्पोर्टेंट है जिससे उनकी पहचान की जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके। SIR क्यों जरूरी है, अब बात करते हैं इसकी जरूरत की, जिसका फर्स्ट पॉइंट है चुनाव की अखंडता को बनाए रखना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इसके अंदर एक रूल चलता है 1 पर्सन 1 वोट का, यानी कि एक इलेक्शन में एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। अगर भारत में इलीगल इमिग्रेशन के लोग वोट डालने लगेंगे तो इससे भारत के चुनाव आयोगों में उनकी अखंडता पर सवाल उठने लगेंगे। सेकंड पॉइंट है मतदाता सूची की सफाई। इसका मतलब है कि जो लोग मर चुके हैं या फिर जो लोग डुप्लीकेट नाम से वोटर ID बनाकर वोट डालते हैं उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाना। इसके अलावा गलत पहचान पर या फिर गलत पते पर जो लोग रहकर वोट डालते हैं उनकी भी पहचान होती है। थर्ड है नए वोटर्स को सूची में जोड़ना। हर साल बहुत सारे बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं, SIR उन्हें भी वोटर लिस्ट में ऐड करता है। फोर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। जब फॉरेन नेशनल वोटर लिस्ट में ऐड हो जाते हैं तो वो कोई तकनीकी गलती नहीं है, ये भारत की सुरक्षा पर बहुत अहम सवाल उठा देता है। इसलिए SIR भारत के लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। भारत में अवैध तौर पर रहने वाले लोगों की पहचान कैसे होती है, यह काम मुख्य रूप में गृह मंत्रालय यानी MHA और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। इसमें भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे हम बात करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। MHA ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि जितने भी लोग हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर हो जाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बता पाता है, जैसे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या फिर लीगल पासपोर्ट या वीजा नहीं दिखा पाता है, तो उसे इलीगल इमिग्रेशन माना जाता है। सेकंड है फॉरेनर्स एक्ट 1946। इस एक्ट के अंदर सरकार के पास ये अधिकार है कि वो लोगों की सिटीजनशिप चेक कर सकती है और इलीगल पाए जाने पर उन्हें वापस भेजने के आदेश दे सकती है और उन्हें हिरासत में भी ले सकती है। थर्ड है स्पेशल ब्रांच और पुलिस इन्वेस्टिगेशन। भारत में कई ऐसे राज्य जैसे महाराष्ट्र और असम है जहाँ पर स्पेशल सर्विलांस, डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन और कई ऐसे समुदायों की पहचान की जाती है जो कि इलीगल तौर पर वहाँ पर रह रहे होते हैं और उनको पकड़ा जाता है। फोर्थ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। कई मामलों में अदालतों ने सरकारों से ये पूछा है कि जो कि इलीगल इमिग्रेशन होते हैं उनकी सही तरीके से जांच की जाए जो कि लीगली हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब बात करते हैं इलीगल इमिग्रेशन को वापस कैसे भेजा जाता है और पहचान होने के बाद क्या होता है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिटेंशन सेंटर। जब तक कि लोगों की नागरिकता पहचान ना आ जाए, यानी कि उनकी जो सिटीजनशिप है वो पहचान में नहीं आ जाती या फिर जिनकी सिटीजनशिप पे डाउट होता है उनको अस्थायी रूप से डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जब तक कि उनकी नेशनलिटी ना कंफर्म हो जाए और वो किस देश के हैं और उस देश की सरकार उन्हें एक्सेप्ट ना कर ले, उन्हें तब तक के लिए डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। सेकंड है डिपोर्टेशन प्रोसेस। जब उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि वो किस देश का है और उस देश की सरकार उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, तब उन्हें वापस भेजने के लिए भारत सरकार आगे का प्रोसेस चालू करती है। बट सुनने में जितना इजी लगता है वो उतना है नहीं, इसका प्रोसेस काफी ज्यादा हार्ड है। कई बार जो देश होते हैं वो पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते जिस वजह से वो देश उस बंदे को एक्सेप्ट करे। इसके अलावा जो लीगल प्रोसीजर होता है वो काफी लंबे समय तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल में मुंबई में 1000 से ज्यादा लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया था जो कि बांग्लादेश से भारत में इलीगली तरीके से आए थे और यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे थे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स की। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जितने भी अवैध विदेशी
भागकर भारत में आते हैं वो सभी अपराधी नहीं होते हैं। कई बार वो किसी संकट से, किसी मजबूरी में या फिर गरीबी के चलते वो भागकर अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आ जाते हैं। इसलिए भारत सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों को संतुलन बनाए रखने का कोशिश करता है। लेकिन एक देश होने के तौर पर वोटर लिस्ट को सुरक्षित रखना और इमिग्रेशन पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था SIR का मतलब कि आखिर में SIR क्या होता है, इलीगल इमिग्रेशन की पहचान कैसे की जाती है और उन्हें वापस कैसे भेजा जाता है, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। ये सभी टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आपको जरा भी यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता लग सके। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।